केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण तो दे दिया गया, लेकिन छात्रवृत्ति योजना पारित नहीं की गई। और जब बिहार विधानमंडल में चल रहे बजट सत्र के दौरान जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने इस मुद्दे को उठाया तो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री उसे समझ भी नहीं पाए और कुछ अलग ही बात बोलने को वो खड़ा हो गए। हमारे साथ हैं भी जदयू के एमएलसी नीरज कुमार। नीरज जी, क्या पूरा मसला है ये? केंद्र सरकार ने जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी मुहर लगा दिया, संसद से पारित कानून, और बिहार सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको कार्यकारी आदेश से नहीं विधानमंडल से कानून बना दिया कि 10% आरक्षण की सुविधा मिलेगी। ऐसी स्थिति में उन छात्र छात्राओं को जिनको केंद्र सरकार ने कबूल कर लिया कि आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो भाई उनको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। तो वीर राजकीय संकल्प हमने दिया सदन के अंदर। मैं ये समझ नहीं पाया कि माननीय शिक्षा मंत्री न हर्रे न फिटकिरी बिहार सरकार का लग रहा है। केंद्र सरकार से केवल अनुरोध करना है कि भाई आप स्कॉलरशिप दीजिए, ये स्कॉलरशिप हमारा संवैधानिक हक है। समाज के दूसरे तबके को जैसे स्कॉलरशिप आप दे रहे हैं वैसे केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दे। लेकिन इस सवाल पर केवल वीर राजकीय संकल्प में प्रस्ताव केंद्र सरकार को अनुशंसा करना था। इस अनुशंसा में क्या दिक्कत हुई मैं नहीं समझ पाया, जबकि बिहार मॉडल स्टेट है। राजनीतिक रूप से लोग या सामाजिक रूप से किसी को घृणा हो वो अलग विषय है, लेकिन नीतीश कुमार ने सवर्ण आयोग पहला बनाया, सवर्ण आयोग की अनुशंसाएं लागू किया, जो भूमिहीन गरीब लोग हैं उनके लिए व्यवस्था निर्धारित करने का निर्देश दिया। ये सब काम होने के बावजूद केंद्र सरकार के पाले में यह था, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने प्रस्ताव पारित नहीं किया। मैं नहीं समझ पाया कि वो आखिर समझना क्या चाहते हैं। मैंने कल देखा था कि जब आपने यह सवाल खड़ा किया सदन के अंदर तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस तरह के प्रस्ताव की अगर मंजूरी मैं मांगूंगा केंद्र से तो अनुसूचित जाति, पिछड़ा, जातिवाद तरह की बातें निकलकर सामने आएंगी। क्यों होगा भाई? ये तो मंत्री जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं तो वो सही नहीं है ना। अनुसूचित जाति जनजाति को भी स्कॉलरशिप मिलता है, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी स्कॉलरशिप मिलता है, तो उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है, इससे कहाँ किसी को मतभेद हो सकता है? न मतभेद होना चाहिए न मनभेद होना चाहिए। लेकिन जो सामान्य जाति के गरीब हैं, चाहे वो हिंदू हो या शेख सैयद पठान लोग हों, उन लोगों को तो ये सुविधा मिलनी चाहिए ना। अगर 10% आपने आरक्षण दे दिया, आपने मान लिया कि आर्थिक रूप से वो पिछड़े हैं, तो पिछड़े हैं तो स्कॉलरशिप मिलना चाहिए उनको। उनका ये संवैधानिक हक बनता है कि दूसरे तबके को मिल रहा है इसलिए हमको भी मिलना चाहिए। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री के दिमाग में क्या है वो ही जाने। शिक्षा मंत्री लगातार बरबोलेपन का शिकार होते दिखे जा रहे हैं, लगातार कुछ भी बयान देते हैं और अब आप अपने ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं कि लगता है कि मतलब आप सरकार तो आपकी है, शिक्षा मंत्री आपके गठबंधन के ही हैं, तो क्यों इस तरह का बर्ताव हो रहा है फिर? अब वो तो वो जाने ना भाई। हम तो नीतिगत मामला कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के पाले में सब कुछ था। केंद्र सरकार दुराग्रहपूर्ण रवैया अपना रही है सामान्य जाति के लोगों के प्रति। अगर उनके मन की उनकी नीयत साफ रहती तो 10% आरक्षण के साथ स्कॉलरशिप देते, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। जब विधानमंडल में हम लोगों ने मांग उठाया तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दरकिनार कर दिया। इससे क्या विसंगति पैदा होगी भाई? लेना न देना छुच्छे फुलेना वाला हाल है। आपको देना है नहीं, देना है भारत सरकार को, केवल अनुरोध करना है। तो ये अनुरोध करने में क्या परेशानी है? मैं यह नहीं समझ पाया। इसके पहले भी नीतीश कुमार ने भी शिक्षा मंत्री को कहा था कि आप प्रस्ताव से पहले किसी भी बातों को मीडिया के सामने ना रखें। इसके पहले भी कई तरह के बयानों पर नीतीश कुमार ने भी आशंका जताई थी और अब आप भी शिक्षा मंत्री के सामने इस तरह का प्रस्ताव रखे तो शिक्षा मंत्री ने इसे अवहेलना ही किया एक तरह से। तो क्या सरकार का शिक्षा मंत्री के साथ नहीं बन रहा है, नीतीश कुमार का नहीं बन रहा है, जदयू का नहीं बन रहा है? जदयू के बनने का नहीं है, ये तो विराजकीय संकल्प सदन के अंदर था। सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने अपनी राय व्यक्त किया, लेकिन वह हमारी समझ से उस राय में विसंगति है। उसमें कहीं कोई राज्य सरकार की भूमिका नहीं है। केवल प्रस्ताव पारित करना था, यहाँ से प्रस्ताव भेज देना था केंद्र सरकार को। जैसे रेलवे ओवरब्रिज बनना है तो आपके हाथ में थोड़े ही है, तो केंद्र सरकार बनाएगी, यहाँ से प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो अगर जो भी सुविधा मिलनी है और उनका संवैधानिक हक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिया तो राजनीतिक मुहर की अब थोड़ी ज़रूरत है। जब संसद ने मुहर लगा दिया, विधानमंडल में कानून बन गया, सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगा दिया, तो किसी के मुहर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनके सुविधा के लिए आवाज़ उठाने का हक है।
जो हक विधानमंडल में हमने रखा। वही हक की बात मैं कर रहा हूँ कि जदयू हक को लेकर मांग उठा रही है, आप मांग उठा रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री आरजेडी कोटे से आते हैं तो वो इस तरह की बात पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब शिक्षा मंत्री का जदयू से नहीं बन रहा है क्या? जदयू से बनने नहीं बनने का सवाल नहीं है। अब वो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, प्रोफेसर हैं, अब वो अपनी क्या भूमिका तय करते हैं वो जाने, लेकिन हमारी समझ से जो भी उन्होंने मंतव्य दिया वो विसंगतिपूर्ण है। नहीं, बीते दिनों उन्होंने यह भी कहा था कि जब राबड़ी आवास पर रेड चल रही थी तो उन्होंने कहा कि सीबीआई करोड़ रुपया लेकर राबड़ी आवास जा सकती है और लगा सकती है आरोप कि यह रुपया यहीं से मिला है, तो कहीं ना कहीं सीबीआई पर उन्होंने आरोप लगा दिया। अब वो जाने, वो उनके बयान का मैं जिम्मेवार नहीं। शिक्षा मंत्री जो भी बात बोल रहे हैं आजकल, नीतीश कुमार ने भी कहा है कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए। आपको क्या लगता है कि उनका जो बयान है, जिस तरह का रवैया रहता है मीडिया के सामने किसी भी जनसभा में, वो सही है या नहीं? नीतीश कुमार जी का और सरकार का एक ही है कि न्याय के साथ विकास, समाज के सारे तबकों का बगैर तनाव पैदा किए, सामाजिक तनाव पैदा किए विकास। हमको लगता है कि इस पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। जी, तो हमारे साथ थे नीरज कुमार, जदयू के एमएलसी हैं, प्रवक्ता भी हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्ताव पास कर दिया गया, यानी केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण दे दिया आर्थिक रूप से गरीब स्वर्णों को, तो उन्हें छात्रवृत्ति योजना भी देनी चाहिए। और इसी को लेकर नीरज कुमार ने बीते दिनों सदन के अंदर आवाज़ उठाया तो बिहार के शिक्षा मंत्री ने इस आवाज़ को एक तरह से अवहेलना ही कर दी, उस सवाल को एक तरह से नज़रअंदाज ही कर दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस तरह के प्रस्ताव की मंजूरी अगर हम केंद्र सरकार से लेते हैं तो जातिगत मामला निकल कर आएगा, अनुसूचित जाति, जनजाति, इस तरह का मामला निकल कर सामने आएगा। बहरहाल अब इस मसले पर आगे केंद्र सरकार से राज्य सरकार क्या कुछ मंजूरी लेती है वो देखना दिलचस्प रहेगा। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।